आप सभी को आनंदमय अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख आत्म ध्यानाभ्यास को, अष्टांग योग को देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ। निज मोक्षदाता निज शुद्धात्म देव को यानी मैं भगवान आत्मा मैं मेरे को नमस्कार करते हुए, अनंत नमस्कार करते हुए आज का ध्यानाभ्यास कक्षा प्रारंभ करता हूँ। शांति शांति का अनुभव करें। हाथ पांव शरीर सब ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। कोई चिंता विचार नहीं। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ मैं का अनुभव है। जहाँ जहाँ मैं का अनुभव है, जहाँ जहाँ अपनेपन का एहसास महसूस है वहाँ वहाँ आत्मा है। और जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ अपनेपन का एहसास महसूस हो रहा है। वही आत्मा शुद्ध आत्मा है, उसी पर ध्यान लगावे, मन को स्थिर करे। मैं कौन हूँ? मैं पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेशी सत्ता हूँ। सतद्रव्य लक्षणम ये अध्यात्म की परिभाषा है। उपयोगो लक्षणम ये आगम की परिभाषा है। सो अध्यात्म की परिभाषा का अनुसरण करें। पांव से लेकर सिर तक जहां मैं की अनुभूति, अपनेपन का एहसास महसूस, अपनी मौजूदगी का एहसास महसूस होता है, वही आत्मा है, उसी पर मन लगावे। शांति शांति का अनुभव करे। कोई विचार नहीं, कोई काम नहीं, कहीं जाना आना नहीं, कुछ करना धरना नहीं। कुछ देना लेना नहीं, कोई चिंता विचार नहीं, केवल अपनेपन का एहसास महसूस करें। सभी जीवों को अपने अपने जड़ शरीर में पांव से लेकर सिर तक अपना अपना एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है।
वही आत्मा है, उसी पर मन को स्थिर करें। हम पिंडस्थ ध्यान अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन पिंडस्थ ध्यान अभ्यास करते हैं। यह हमारा मूलाधार ध्यानाभ्यास है। पिंड में स्थित आत्मा का ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है। पिंड यानी शरीर, स्थ मने रहने वाला। जो शरीर में रहने वाला कौन है? वह शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा कहाँ है? पांव से लेकर सिर तक है। नाखून, बाल और दांतें छोड़कर सभी शरीर के सभी अंगों में, उपांगों में आत्मा व्याप्त है। आत्मा को ढूंढना है तो शरीर में ही ढूंढिएगा, अन्यत्र नहीं। अब आत्मा कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान माने संवेदन स्वरूप है। संवेदन स्वरूप माने अस्तित्व स्वरूप है। अस्तित्व स्वरूप माने पांव से लेकर सिर तक ये मेरा मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा अस्तित्व है। सबको अपना अपना फीलिंग, एहसास, महसूस, अस्तित्व ख्याल में आ रहा है। उस अस्तित्व को आत्मा कहते हैं। वह अस्तित्व ही आत्मा है। उस पर ध्यान लगावे। शांति शांति का अनुभव करें। देखिए आपके पाँव किधर है? पाँव की उंगलियां देखिए। पाँव की उंगलियां हिलाते हुए पाँव की उंगलियों पर मन को स्थिर करें। पाँव की उंगली में आत्मा के प्रदेश हैं। आत्मा का अस्तित्व है। तो पाँव की उंगली हिलावे या न हिलावे, वहाँ पर आपको ये मैं हूँ। पाँव की उंगलियों में ये मैं हूँ, ये मेरा है। पाँव की उंगली में मैं हूँ। इस प्रकार 3 प्रकार का आपको अनुभव, एहसास महसूस होता है पाँव की उंगलियों में। पाँव की उंगलियां मैं हूँ। पाँव की उंगलियों में मैं रहता हूँ। पाँव की उंगलियां मेरी है। इस प्रकार जो अनुभव होता है वो आत्मा का है। पर अज्ञानी ये मानता है कि ये पाँव की उंगलियां मैं, मेरी, पाँव की उंगली में मैं हूँ, ऐसा मानता है।
पाँव की उंगली का एहसास महसूस मानता है। और ज्ञानी आत्मा, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ये मानता है कि पाँव की उंगली मैं नहीं, पाँव की उंगली मेरी नहीं, और पाँव की उंगलियों में मैं हूँ, पर पाँव की उंगली मैं नहीं, मेरी नहीं। और पाँव की उंगलियों में जो संवेदन, अस्तित्व, एहसास, महसूस, फीलिंग है, वह मैं हूँ, वह आत्मा है, वो मैं हूँ, वो मेरी है। यही सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में अंतर है। शांति का अनुभव करें। हाथ की उंगलियां हिलाते हुए हाथ की उंगलियों में मन को स्थिर करें।
आपका पीठ किधर है, ऊपर नीचे अगल बगल। जहाँ पुद्गल पीठ है, जहाँ जड़ शरीर पीठ है, वहीं आत्मा के प्रदेश है। और जो हमको बिन देखे बिना जिस पीठ का हमको अनुभव हो रहा है, जिस पीठ का हमको एहसास महसूस हो रहा है, वह जड़ पीठ शरीर पीठ का नहीं, वह आत्म प्रदेश चैतन्य पीठ है। उसी पर मन को स्थिर करें। शांति शांति का अनुभव करें। पीठ किसी को दिखता नहीं, पर एहसास तो सबको होता है। दिखने वाला पीठ वो जड़ पीठ है, मैं नहीं, मेरा नहीं। पर उसके अंदर जो नहीं दिखने वाला, केवल एहसास होने वाला जो पीठ है, वो मैं हूँ, मेरा है, शुद्धात्मा है। दुनिया में अज्ञानी लोग यह कहते हैं कि हमको शरीर का फीलिंग हो रहा है, शरीर का एहसास महसूस हो रहा है। पर जैन धर्म कहता है वह शरीर का एहसास महसूस नहीं, वो आत्मा का ही एहसास महसूस है। क्योंकि अज्ञानी तो हर चीज़ उल्टा ही मानता है, जानता है और आचरण करता है, और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के विरुद्ध मानता है, जानता है और आचरण करता है। किसी को शरीर का संवेदन एहसास महसूस होता नहीं।
दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव होता है। शरीर पुद्गल द्रव्य है और एहसास महसूस वह जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य के बीच, दो द्रव्यों के बीच अत्यंत अभाव होता है। इसके कारण से दो द्रव्यों का परस्पर स्पर्श हस्तक्षेप नहीं होता, एहसास महसूस भी नहीं होता। तो इसीलिए जड़ शरीर में जो संवेदन मात्र हो रहा है वो आत्मा है, और जो दिखता है हाड़ मांस चमड़े का वह जड़ शरीर है। इतना सा भेद विज्ञान है, इतना सा ही भेद विज्ञान है। और इस प्रकार भेद विज्ञान को जानकर मानकर जो एहसास महसूस हो रहा है शरीर में, जो अपना अस्तित्व का एहसास महसूस, अपनेपन का एहसास महसूस हो रहा है, वह आत्मा है। उस पर मन लगाने से निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। यही आत्मसन्मुखता है। कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं। शांति शांति का अनुभव करें। मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं द्रव्य से शुद्ध, गुण से भी शुद्ध और पर्याय में आंशिक रूप से शुद्ध हूँ और परिपूर्ण रूप से शुद्ध होना है। आपका सिर किधर है, सिर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और उसका वजन का अनुभव करें। सिर के प्रदेश में भी आत्मा के प्रदेश हैं। दिखते नहीं, पर एहसास महसूस अवश्य होता है। शरीर में दो ही शरीर है। इस जड़ शरीर में दो ही वस्तु है। एक आँखों से दिखने वाला हाड़ मांस चमड़े वाला शरीर, पुद्गल द्रव्य, और एक उसके अंदर अनुभव होने वाला पर दिखता नहीं। आप आईने के सामने खड़े हो जाएंगे तो आईने में केवल आपका ये जड़ शरीर दिखता है, पर उसके अंदर का जो एहसास महसूस, फीलिंग, मैंपने का एहसास महसूस, फीलिंग, अपनेपन का एहसास, वह शरीर में तो है पर वो आईने में दिखता नहीं।
वही आत्मा का प्रदेश का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है, वही आत्मा है। जो दिखता है वह मैं नहीं, जो नहीं दिखता पर अनुभव होता है, जो अनुभव होता है दिखता नहीं वह आत्मा है, और जो अनुभव होता नहीं दिखता है वह जड़ शरीर है। इतना सा वेद विज्ञान है। इस प्रकार वेद विज्ञान के द्वारा जब आत्मा का अनुभव, निर्विकल्प आत्मानुभूति, सुख शांति नेम्मदी, सुख शांति का अनुभव होता है, तो वही वीतराग विज्ञान है। अपने आत्मा की अनुभूति करना ही वीतराग विज्ञान है। वो निर्विकल्प हो चाहे सविकल्प हो। आत्मानुभूति जो एक समय की पर्याय है, उसमें निर्विकल्प सविकल्प की संभावना होती है। पर जो आत्मा का अस्तित्व, असंख्यात प्रदेशों का जो संवेदन एहसास महसूस है, उसमें कोई निर्विकल्प सविकल्प की भेद नहीं होता। आत्मा तो आत्मा है, न सविकल्प है न निर्विकल्प है। उसका एहसास महसूस, उसका अस्तित्व हम सबको ख्याल में आ रहा है, उसमें भी ना ऐसा निर्विकल्प है न सविकल्प है। और वो आत्मा का असंख्यात प्रदेश है, उसका एहसास महसूस है। पर उस पर मन को स्थिर करने से जो निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है वो निर्विकल्प होती है। उसमें विकल्प निर्विकल्पता की अपेक्षा होती है। आत्मानुभूति को एकांत 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 निर्विकल्प मानना भी मिथ्यात्व है, क्योंकि पर का जानना नहीं है, इसलिए आत्मानुभूति को निर्विकल्प कहा है। पर आत्मा का जानना, एक आत्मा का जानना, एक आत्मा का एहसास महसूस करना चल रहा है, तो उसको हम सविकल्प ही मानना चाहिए। पर की अपेक्षा निर्विकल्प और स्व की अपेक्षा सविकल्प। सविकल्प और अविकल्प कोई विचार न करे, केवल एकमात्र आत्मा का अनुभव का ध्यान रखे, केवल एक आत्मानुभव माने जाने। हमें तो निर्विकल्प हो चाहे सविकल्प, योग हो चाहे भोग हो, अंतर्मुक्ता हो चाहे बहिर्मुक्ता हो, हम तो सतत आत्मा का अनुभव करते रहेंगे, सतत अपना अस्तित्व का एहसास महसूस फीलिंग करते रहेंगे। निरंतर आत्मा की प्रतीति, निरंतर आत्मा का एहसास महसूस करते रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, और रात से लेकर सुबह तक हम अपना एहसास महसूस फीलिंग, अस्तित्व का, अपनेपन का महसूस करते रहेंगे। इस प्रकार निरंतर हम अपना आत्मा का ही ध्यान करेंगे, आत्मा का ही ख्याल करेंगे, आत्मा का ही स्मरण करेंगे। चैतन्य का ही स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। चैतन्य का ही प्रतिक्षण स्मरण करो रे। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास को देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत अनंत उपकार किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए दोनों हथेली आँखों पर रखे, आँखें अब धीरे से खोलिए, अंधकार प्रकाश न देखे, केवल अपना अस्तित्व एहसास महसूस करे, पाँव से लेकर सिर तक।
अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक घुमाएंगे तो, अर्थात पाँव से लेकर सिर तक अपना एहसास महसूस, अपना अस्तित्व का फीलिंग, अपनेपन का एहसास महसूस हो रहा है। वह आत्मा है। अपना मन आत्मा की पर्याय है, तो द्रव्य को छोड़कर पर्याय कहीं जाती नहीं। जहाँ पर्याय है, द्रव्य है, वहीं पर्याय रहती है। तो आप अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक घुमाएंगे तो वो अपने आत्म प्रदेश द्रव्य में ही जाएगा, शरीर में नहीं जाएगा। चिंता मत कीजिए, भक्ति विश्वास के साथ ध्यानाभ्यास करें। गाय को 100 गायों के बीच गाय के बछड़े को यदि छोड़ दिया जाए, 100 गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ के पास ही जाएगा। 100 गाय भले हों, वो जाएगा तो बछड़ा अपने माँ के पास ही जाएगा। उसी प्रकार मन आत्मा की पर्याय अपने असंख्यात प्रदेश अस्तित्व द्रव्य जीवास्तिकाय पर ही जा रहा है। और निरंतर मन अपना आत्मा का अस्तित्व का अनुभव कर रहा है, पर मन को ये मालूम नहीं है कि ये आत्मा है। मन ये जानता है, मानता है कि ये शरीर है। इस कारण से आत्मा का एहसास महसूस होने पर भी, आत्मा का आनंद आने पर भी पर्याय दुखी है, पर्याय अनाथ है। जब ये पर्याय ये जाने कि ये जो मेरे को एहसास महसूस बॉडी फीलिंग हो रहा है, ये बॉडी फीलिंग नहीं, ये आत्मा है, ऐसा जाने माने और उस पर मन लगाएंगे तो आत्मा मन स्थिर हो जाएगा। तो मन को बहुत 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 सुख शांति नेಮ್ಮದಿ मिलेगी और मन पर्याय सनात हो जाएगी, कृत्य सार्थक हो जाएगी और पर्याय शीघ्र ही अपने आत्मा में संपूर्ण समाधिस्थ होकर और पर्याय को परिपूर्ण शुद्धता अरहंत सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। यही अंतर्मुख मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, यही अंतर्मुखता है। निज शुद्धात्म देव को पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यही पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आप सभी शुद्धात्मा हैं, आप सभी सिद्धात्मा हैं। आप सभी ने अंतर्मुख ध्यानाभ्यास किया, शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। आप सभी भव्य हैं, स्तुत्यार्ह हैं, आप भव्य जीव हैं। आप सबको नमस्कार करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।